कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। यहाँ पर आपकी सबसे अच्छी बात ये दिखाई दी है कि रेखाएं आपके पाम में बहुत ज्यादा नियमित हैं और बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आती चली जा रही हैं। इसका क्या इम्पैक्ट ओवरऑल आपकी लाइफ में पड़ने वाला है, इसी बारे में डिटेल में आपको बातें रखी जाएगी। सर्वप्रथम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी डेवलप करता है। आप जैसे जातक अत्यधिक हर बात के जड़ तक जाना, ऑब्जर्वेटिव, एनालिटिकल और ग्रेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग लेकर के चलने वालों में से होते हैं। सभी तरह के अच्छे से तर्क वितर्क करने की क्षमता, यानी ये कॉम्बिनेशन एक लॉजिकल, प्रैक्टिकल, मनी माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी व्यक्ति को डेवलप करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में पेशेंस के साथ काम करने जैसी आदतों में बढ़ावा मिलता है और आप जैसे जातक समय पर सही निर्णय लेकर के गलत से गलत स्थिति, परिस्थिति, माहौल को भी ठीक कर पाने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि यह इतना ज्यादा ऑब्जर्वेटिव बना देता है और इतनी अच्छी मेमोरी देता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर किए गए सभी तरह के काम में यह लाभ देता है। इसलिए पता रहता है किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए, किस व्यक्ति से कैसे डील करना चाहिए, किस तरह से किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। इसीलिए इस तरह का फिंगर एक स्टेबिलिटी का प्रोमिनेंट साइन डेवलप करता है। यहाँ पर सिर्फ एक दिक्कत यह है, आमतौर पर पाई गई है कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और अननेसेसरी वरी के द्वारा लाइफ में डिस्टरबेंस आते हुए देखने को मिलता है। मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, ओवरलोड लेते हुए पाए जाते हैं। अगर आप जैसे ज्यादा कूल एंड कामनेस के साथ में बेफिक्र किस्म की प्रवृत्ति में हो जाए, जिसमें सिर्फ कर्म आधारित अपने आप को रख ले, किसी तरह के परिणाम के प्रति बहुत ज्यादा इच्छा या परिणाम के प्रति इच्छुक या चिंतित होने के बजाय सिर्फ कर्म प्रधान हो जाए, तो यह फिंगर आपको राजा तुल्य जीवन शैली दे सकता है। होता यह है कि हमारे पाम की सभी तरह की एनर्जी या लाइंस एट द एंड फिंगर के द्वारा ही डिलीवर हो रही होती है। फिंगर इसीलिए एंड रिजल्ट को, थॉट प्रोसेस को इंडिकेट करता है। और फिंगर की लेंथ जब अच्छी देखने को मिले तो आप जैसे जातक अपने लाइफ में मेजरली किसी तरह का फेलियर नहीं देखते। स्ट्रगल डेफिनेटली रहता है बाकी सब कॉम्बिनेशन के कारण, लेकिन परमात्मा ने इतनी योग्यता दी हुई होती है कि अपने खुद की समझ से, बुद्धिमत्ता से और तमाम तरह के एक्सपीरियंसेस से आप सिचुएशन चाहे कितनी भी वर्स्ट हो उसको हैंडल एंड पॉजिटिव करने में सक्षम रहेंगे। यही एकमात्र कारण भी बन गया कि आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच गई, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स और वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिल रहा है। थर्ड फिंगर की लेंथ भी स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देती है। हमेशा किसी भी तरह का थ्रिल या एक्साइटमेंट, एडवेंचर आप जैसे जातक पसंद करते हुए देखने को मिलते हैं, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि सूर्य यहाँ पर आपको लाइफ में हमेशा अपग्रेडेशन देना चाहते हैं, माइन्यूट लेवल पे लगातार चेंजेस कराना चाहते हैं। इसलिए एक क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपनी स्थिति और परिस्थिति या किसी भी तरह के काम से और आगे बढ़ने की चेष्टा बल में जीवन भर देखने को मिलते हैं। इसलिए मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जो अर्निंग कैपेबिलिटी या लाइफ स्टाइल या ओवरऑल लग्जरीज और रॉयल्टी को अपग्रेड करती है। सूर्य का यहाँ पर सिर्फ एक एजेंडा है, वो है संघर्ष। जितना ज्यादा आप अपने आप को तपाएंगे, यानी अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करेंगे, एक्टिविटी जितनी ज्यादा इंक्रीज कर देंगे अपने फील्ड से रिलेटेड, उतना ज्यादा नेम, फेम, रिस्पेक्ट और गुडविल आपका क्रिएट स्ट्रांगली होता जाएगा। खासकर जब भी सेकंड और थर्ड फिंगर के बीच गैप होता है तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस। हर तरह की परिस्थिति में अपने आप को ढालना या एडजस्ट करने वाला व्यक्ति तो नहीं होता है। परिस्थिति व माहौल को अपने अनुसार ढालने की प्रवृत्ति यहाँ पर आ जाती है। स्वतंत्र विचारधारा को भी यह दर्शाता है, जिसके कारण आप वहां पर बहुत अच्छा काम कर सकेंगे जहां पर आपकी माइंडसेट क्लियरली किसी से मैच खा रही हो। जैसे कि आपके पाम में जो लक लाइन है वो आपके शुक्र से निकला हुआ है, और शुक्र यहाँ पर फैमिली के क्लोज मेंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण आप अपने फैमिली मेंबर के साथ मिलकर के वर्क भी कर रहे हैं। लेकिन हुआ यह है कि अप्रोक्स 46 के एज के बाद में आपकी लक लाइन में पूर्ण रूप से चेंजेस हुआ है। जैसे कि माइंड लाइन से आपकी लक लाइन निकली है, देन आफ्टर हार्ट लाइन से भी निकली हुई है। इसका यही सीधे के सीधे नियमित रूप से प्रभाव पड़ने वाला है कि आप अपने खुद के स्तर पर काम करने जाएंगे या खुद का कुछ नया काम करेंगे, कुछ हल्की फुल्की अपॉर्चुनिटी अपने दम से हासिल करना शुरू करेंगे, या वह सभी तरह के कार्य जिसमें फाइनल डिसीजन आपका हो, कोई बर्डन या कोई और आपके अपर हेड ना हो, तो आपको ज्यादा पैसा आने की यहाँ योग बने हुए हैं, ज्यादा ग्रोथ होने की योग बने हुए हैं। क्योंकि जब भी लक लाइन सैटर्न से
कनेक्ट करती है तब जाके फाइनल रिजल्ट लाइफ में मिलता है जो कि सेटिस्फेक्शन दे। अदरवाइज इस तरह की माइंड लाइन पर रुकने वाली लक लाइन मेंटल सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस और पीसफुलनेस में कमी लेकर के आती है, क्योंकि आधे अधूरे ही काम देखने को मिलते हैं या जिस तरीके का क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड मिलना चाहिए उसमें भी कमी होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो होगी वो पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस के कारण होगी। इसलिए अपने ज्ञान, बुद्धिमत्ता, एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीजें ही आपको आपके लक, अर्निंग कैपेबिलिटी और ओवरऑल ग्रोथ में अपग्रेडेशन देने वाली है इन्हीं 1.5 साल के अतिरिक्त में। इस कंडीशन में अपना प्रेजेंट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। सन यहाँ पर आपका फ्यूचर है, दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग गैप है, जिसका तात्पर्य यह है कि आप प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड बैलेंस करके चलने वाले देखने को मिलेंगे। एक सिक्योर्ड टाइप का जो नेचर पर्सनैलिटी होता है वो आपके अंदर रहेगा, जिसके कारण हर विषय को लेकर के आपके जीवन में एक बेस मजबूत रहेगा, सपोर्ट सिस्टम रेडी रहेगा, अन्यथा केवल सिक्योरिटी रहेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये देखने को मिला है कि लाइफ में मेजर स्ट्रगल या ट्रबल नहीं आता है, कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन हर विषय को लेकर के मिलता है या सपोर्ट सिस्टम रेडी रहता है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक मार्ग की तरफ लेकर के जाता है, दान पुण्य भी कराता है। आप जैसे जातक भोले किस्म के भी देखने को मिल जाते हैं। खासकर ये कॉम्बिनेशन ईमानदारी का होता है कि अपने कार्य के प्रति, अपने दायित्व या जिम्मेदारी के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदारी निभाते हैं। जितना ज्यादा आध्यात्मिक विकास आप करेंगे या आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे, आपके जीवन में भाग्य, बहुत सारे रास्ते, जिसका तात्पर्य होता है अपॉर्चुनिटी, सुविधा, संसाधन यानी रिसोर्सेस और सपोर्टिव पीपल्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत मेजर लक है। जुपिटर यहाँ पर आपके ज्ञान को, विजडम को, धर्म को, पुण्य को बतलाते हैं। सैटर्न यहाँ पर आपके कर्म को, तमाम तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, आपके पेशेंस और ओवरऑल आपके एम गोल को इंडिकेट करते हैं। जब ये दोनों मर्ज हो जाता है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर आएगी, जिसके कारण पिन पॉइंट वे में आंसर करना, पिन पॉइंट वे में सोचना विचारना या एक दो तरह की बातों से ही किसी विषय में समाधान निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज आपको सैटर्न स्ट्रांगली दे रहे हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंसेस या विजडम आपको जुपिटर दे रहे हैं। तो यहाँ धार्मिक यात्राएं करना, दान धर्म करना, अपने से छोटे लोगों की लगातार मदद करना या खासकर व्यवहार ही अच्छा रख लेना या सेवा कर लेना, ये सब आपके भाग्य को बढ़ाएगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप के नेचर को इंडिकेट करती है कि आप रिश्ते निभाने में मजबूत है, लंबे मधुर रिश्ते निभा सकने में सक्षम है और नए रिश्ते बनाकर चलने वालों में से भी दिखाई दिए हैं। सूर्य के क्षेत्र पर यहाँ पहली नजर में आप देखेंगे तो क्रॉस का ही साइन दिखेगा और तिल का कॉम्बिनेशन भी दिखेगा। यह नेगेटिव कॉम्बिनेशन होता है नेम, फेम, सक्सेस को लेकर के और फादर फिगर को भी लेकर के, क्योंकि जिस तरीके की सपोर्ट फादर फिगर से मिलनी चाहिए वो मिलने में कमी आती है, एजुकेशन में डिस्टर्बेंस आता है, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स मिलने में दिक्कतें होती हैं। इन सब चीजों में दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि चीट, फ्रॉड होता है और अंडररेटेड वर्क करते हुए भी पाए जाते हैं। पर एट द एंड ये क्रॉस यहीं रुक जाना चाहिए था। ये लाइन यहाँ से निकल के पूर्ण रूप से मरकरी की तरफ क्यों गई? क्योंकि मरकरी यहाँ पर आपके कॉन्टेक्ट, रिलेशन और कम्युनिकेशन है, आपका बिजनेस है, आपका आईक्यू लेवल और इंटेलिजेंसी है। ये इंडिकेट यह कर रहा है कि जब जब आप जीवन में संघर्ष देखेंगे, चुनौती देखेंगे या किसी तरह का नया प्रयत्न प्रयास करेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको आपके तमाम तरह के कनेक्शन हेल्प करेंगे। यह एक अल्टीमेट साइन होता है रॉयल्टी का, जिसे कहते हैं यशस्वी योग, यश प्राप्त एकाएक बहुत ज्यादा कर लेना। तो यहाँ सन रेमेडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आपकी हक की चीज है वो आपको मिले और तमाम तरह के बाधाएं या नाम खराब होना या पैसों की हानि होना या सफलता में या इच्छा पूर्ति में रुकावटें आना, इन सब तरह की चीजों में आपको पूर्ण रूप से एक तरीके से लाभ मिल सके। ये सारे विषयों में जीवन में आगे चल के संघर्ष ना रहे, क्योंकि आपके हथेली में विद्या रेखा काफी मजबूत स्थिति में है कि आप दूसरों के लिए तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। दूसरों को दिया गया सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस बहुत काम उनके आएगा। आप किसी के साथ जुड़ जाए तो भी उनका भाग्य जागृत हो जाएगा, क्योंकि विद्या रेखा का काम ही ऐसा होता है कि अपने बल पे दूसरों का भाग्योदय होना या काम बनना, लेकिन उसके रिटर्न में जो ग्रेटिट्यूड, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलना चाहिए उसमें बहुत भयंकर रूप से कमी है। इसको हमें ठीक करने की जरूरत है और इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आपको एट द एंड पॉजिटिव माइंडसेट देने वाली रहेगी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देगी।
तो आपका जो पूरा का पूरा आपका जो वर्थ है वो घर पे नहीं, घर के बाहर है। जितना ज्यादा समय बिताएंगे, जितने ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे, जितने ज्यादा एफर्ट्स मारेंगे, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे, कांटेक्ट थ्रू आपको लाभ मिलने के आसार पूरे जीवन भर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह होती है कि जब फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा हो तो यहाँ जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो एट द एंड पॉजिटिव यानी पूर्ण रूप से कन्वर्ट होकर के डिलीवर हो रही होती है। तो नेगेटिव सिनेरियो इंसिडेंट भी आप एज अ लेसन लेकर के चलने वाले रहेंगे और यही एकमात्र कारण रहेगा कि आने वाला समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके और डेवलप होने चाहिए जो स्पष्टवादिता को जीवन में आपके बढ़ाएंगे। जितना ज्यादा अपने दम से काम करना शुरू करेंगे, नोट्स भी अच्छे होंगे, माइंड लाइन भी स्ट्रांग होने लगेगी और लक लाइन में काफी बल आना शुरू हो जाएगा, जिसका सीधा तात्पर्य है कि इंडिपेंडेंसी, फाइनेंशियल ग्रोथ, पावर पोजीशन, अथॉरिटी जैसी चीजें आप अपनी लाइफ में प्रोमिनेंट अट्रैक्ट कर सकेंगे। फाइनेंसेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति डेवलप अच्छी है। शुक्र माउंट भी आपका डेवलप अच्छा है। इस कंडीशन में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी देखने को मिलती है। लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, लग्जरियस एंड रॉयल लाइफ, किसी तरह के मटेरियलिज्म या रिसोर्सेज की मेजर कमी आपको ओवरऑल लाइफ में रहने नहीं वाली है। थंब भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है और यह का साइन भी डेवलप है जो कि इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस स्ट्रांगली देता है। इस साइन को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, किसी भी तरह के रिचुअल को फॉलो करना चाहिए और एकांतिक वार्तालाप या एकांतिक समय कुछ अपने दिन भर में निकालना चाहिए। ये चीज आपको और ज्यादा अंदर से मजबूत करेगा, जिसका सीधा तात्पर्य होगा आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान। ये चीजें बढ़ेगी जिसके कारण आप अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड कर सकेंगे। हर तरह का निर्णय और योजना सफल साबित होने लगेगा। और फर्स्ट फ्रेंच पर कोई आड़ी रेखा नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है कि विल पावर आपका स्ट्रांग है, एम्बिशियस टाइप का नेचर है। जो जीवन में ठानेंगे निश्चित रूप से उसे पा सकने में आप सक्षम रहेंगे, क्योंकि एट द एंड लक लाइन शुक्र से निकला है, जिसके कारण फैमिली क्लोज मेंबर से सपोर्ट है, फीमेल लक भी है, पितृ पूर्वजों की भी कृपा बहुत अच्छी है। भले फादर फिगर में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई हो, लेकिन एट द एंड आपकी जो अनदर लक लाइन्स है वो सब के सब सेल्फ मेड हो रही हैं। इसीलिए जितना ज्यादा खुद के ऊपर भरोसा किया गया, खुद के दम से काम किया गया, उतना ज्यादा स्मूथनेस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले रहेंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में है, जो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छा कराता है। और इस तरह के पाम को एयर एलिमेंट हैंड कहते हैं। और एयर एलिमेंट हैंड का अल्टीमेट फोकस होता है लाइफ में मनी, बिजनेस, रिसोर्सेस। ये जितना भी चीजें लाइफ में ऐड होती जाए, यहाँ से संतुष्टि नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली अपने आप को वर्थ इट बहुत ज्यादा बनाना, बड़ी सोच, बड़ी नियत रखना, खुद के दम पर खूब विकास करना, लोगों के खूब काम आना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। और यही सारी चीजें आप जैसे जातकों के अंदर गुड लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट क्वालिटीज को डेवलप कर देने वाली होती है। तकरीबन ऐसा हमेशा पाया गया है यहाँ पर, क्योंकि यह ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड भी है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि अप्रोक्स 30 के एज के आसपास तक हर विषय में हाथ आजमा चुके रहते हैं, हर तरह का यानी एक्सपीरियंस ले चुके रहते हैं। 40s के बाद में किसी एक विषय पे मास्टरी हासिल देखने को मिलती है। ओवरऑल इस तरह की कॉम्बिनेशन में बिजनेस, सेल्स पर्सन, हाई लेवल ऑफिशियल वर्क करना, इंजीनियर, सर्जन होना, यानी आप देख सकते हैं कि अपना खुद का प्रोफेशन है, नहीं तो इंडिपेंडेंट वर्क है, नहीं तो टॉप पोजीशन अथॉरिटी पे काम कर रहे हैं। ये मेन मोटिव आपके लाइफ का है या सोल डिजायर कहने। जुपिटर माउंट के ऊपर सबसे पहले आते हैं, तो जुपिटर माउंट जब शनि के क्षेत्र के द्वारा दबा रहता है तो यह इस बात को संकेत करता है कि जीवन में सब कुछ मिलेगा तो सही, लेकिन लेट लतीफी से मिलेगा, रुकावट से मिलेगा। दूसरी तरफ हमने देखा कि सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, तो यही समस्या है और यही समाधान भी है कि जब जब आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख करके प्लानिंग करके काम करने जाएंगे, आपको रुकावट आएगी, दिक्कतें होगी, बाधाएं आएंगी। जब जब आप परमात्मा के ऊपर छोड़ करके सिर्फ अपने कर्म को बल बना करके चलेंगे, जिसमें एंड रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं, सिर्फ अपने दायित्व जिम्मेदारी को पूरा करना और पूरी लगन से, अर्थात आपको जहां उम्मीद ना हो वहां से भी लाभ मिलेगा। इसका एक प्रोमिनेंट इंडिकेशन है केतु पे आपके। वैसे केतु के क्षेत्र पे बहुत सारे चिन्हों का अपना बड़ा महत्व होता है, लेकिन जब इस क्षेत्र पे प्योरली स्क्वायर का साइन बनता है तो यह इस बात को संकेत करता है कि बहुत सारा पुण्य आप पास्ट लाइफ से लेकर के आए हैं। यहाँ पर होता यह है कि ये स्थान है आपके एंसेस्टर्स का। सडन जो गेन होता है, बेनिफिट्स होता है, एक्सपांशन होता है, लाइफ चेंजेस होता है, पॉजिटिव मैनर में किसी भी तरह का अपग्रेडेशन लाइफ में जब होता है, तो
केतु के द्वारा होता है और इस तरह का साइन कंफर्मेशन लेके बैठा है कि आपके पिटारे में बहुत सारा भाग्य, पुण्य और सफलता छुपी हुई है। एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स जितनी ज्यादा गेन करेंगे, उसके लिए भी एक रिचुअल है, वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा, उतना ज्यादा ये साइन एक्टिवेट होता रहेगा और ये जितना एक्टिवेट होगा उतना स्ट्रॉन्ग लक आपका हर विषय में होता जाएगा। जो यहाँ पर हमने कमी पाई उसको ठीक करने के लिए साधु सेवा करना है और खासकर अपने से छोटों को सम्मान देते रहना है। ये चीज करने से होगा ये कि आपके लाइफ में जुपिटर कारक है हैप्पीनेस का भी, तो स्ट्रांगली हैप्पीनेस अट्रैक्ट आप कर पाएंगे और प्योरली स्टेटस अपने लाइफ में गेन कर सकेंगे। प्रोग्रेस लाइन भी अवेलेबल है लेकिन ये धुंधली व कमजोर हो रही है, जो कि व्यक्ति को एम्बिशियस बनाती है। तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम को लेकर के कॉम्प्रोमाइज मत करें, सेक्रीफाइस मत करें, एडजस्ट मत करें। ये चीज करने से होगा ये कि ये लाइन एक्टिवेट होगी जिसका मेन फोकस होगा ओवरऑल लाइफ में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस या ग्रोथ देना या कहले अपग्रेडेशन देना। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन में सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति नॉलेज ही अगर रेगुलर बेसिस पे गेन करते जाए या लर्निंग करते जाए तो ये रेखा कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन करते चले जाती है, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। सैटर्न माउंट आपका ओवरऑल फ्लैट है, तो बहुत बार आप टाल मटोल करते हुए पाए जाएंगे, आलस से करते हुए देखने को यानी देखते हुए मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा कंफर्ट जैसी चीजों की आदत कोई बढ़ावा दे देता है, यहाँ से आपको पूर्ण रूप से बचना है। जितना हो सके अपने आप को मॉर्निंग टाइम में अधिक से अधिक एक्टिवेट रखना है, उसी समय आपको अधिक से अधिक बाहर रहना है, अपने तमाम तरह की जिम्मेदारियों को निभाना है। इससे होगा ये कि आपका सैटर्न काफी मजबूत हो सकेगा। ये जो लक लाइन में हम लगातार एक तरीके के ब्रेक देख रहे हैं, फिर अनदर लक लाइन क्रिएट हो रही है, क्योंकि वापस से लाइफ में जीरो से स्टार्ट करना पड़ जाता है, पुरानी बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ जाती है, जो कि अल्टीमेटली अननेसेसरीली स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करने लगती है। ये सब स्थितियां आपके जीवन में नहीं रहेगी और सैटर्न का भी एजेंडा है टॉप पोजीशन, अथॉरिटी गेन कराना, इसीलिए यहाँ की भी लक लाइन जुपिटर की तरफ शिफ्ट हो गई। इस तरह की विद्या रेखा में एक बात ध्यान रखें कि जितना ज्यादा आप आइसोलेशन में अपने आप को रखेंगे उतना ज्यादा आपका हर विषय को लेकर के विकास होता जाएगा। जितना ज्यादा आप निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए मदद करेंगे उतना रिटर्न होकर के लाभ आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा। तीसरा, एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर, मीडिएटर, कोई भी काम करना बहुत ज्यादा पैसा लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। सन के ऊपर जब इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है तो यह नाम खराब करने की योगों को निर्मित करता है। तो अपोजिट जेंडर से सावधान रहना है, छोटे निम्न वर्ग के लोगों से भी सावधान रहना है, तमाम तरह के अपनी गुप्त बातें, सीक्रेट्स जैसी चीजों को रिवील नहीं करना है, एम, डिजायर, गोल जैसी चीजें नहीं बताना है और सूर्य देवता की लगातार आराधना करनी है, ताकि चीटिंग, फ्रॉड, अननेसेसरी स्ट्रगल के अतिरिक्त केसेस जैसी चीजें आपकी लाइफ में नहीं देखने को मिले। और इवन इसकी पॉजिटिविटी बढ़ने के कारण टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, ग्रेट लेवल का नेम, फेम, पावर, पोजीशन और ओवरऑल ग्रेट लेवल के कॉन्टेक्ट्स, वेल्थ, रिसोर्सेस, रॉयल्टी और प्रॉपर्टी, ये चीजें आप प्रोमिनेंटली अट्रैक्ट करें। बस ये एक मेजर दिक्कत हमें यहाँ दिखी है। इसके बाद में हम देखेंगे आपके मरकरी माउंट पे, तो मरकरी माउंट पे अभी स्पेसिफिक एक दो लाइन ही है, लेकिन वो भी यहाँ अधूरी है, कमजोर है। अपने वाक शक्ति को बढ़ाइए, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व का उपयोग करिए, लोगों से कहीं ना कहीं झुकना, मीठा होना यहाँ जरूरी है। जितना ज्यादा आप लोगों को एंटरटेन करेंगे, उनके काम आएंगे या कन्विंस करने की कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे या एटलीस्ट सुन भी लेंगे, समय देंगे, मरकरी आपका काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप बिजनेस में हैं और मरकरी पे मल्टीपल लाइंस, कन्विंसिंग पावर, मैनेजमेंट, मैनिपुलेशंस जैसी चीजों को बढ़ा देती है, जिसके बाद में हानि होता ही नहीं है, जहां चाहे लाभ प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। तो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वाक शक्ति है, सिर्फ उससे ही यहाँ पर आपको रिजल्ट आ जाएगा। हृदय रेखा आपकी पूर्ण रूप से फेल करके चल रही है और आप बहुत माइन्यूट लेवल पे देखेंगे तो डबल लाइन का फॉर्मेशन भी चल रहा है। इस तरह के कंडीशन में हार्ट इश्यूज, ब्लड प्रेशर इश्यूज, डायबिटीज देखने को मिलता है। होता यह है कि बहुत सारा अपने ऊपर आप जैसे जातक प्रेशर लेकर के चल रहे होते हैं और वो प्रेशर चाहे इनकम हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, कोई और अनदर पर्टिकुलर चीज हो, वही कन्वर्ट होकर के ये हो जाता है। जितना हो सके आपको अपने आप को इमोशनल फ्री रखें, स्ट्रेस फ्री यहाँ रखें और अगेन वर्तमान पे पूर्ण रूप से ध्यान दें।
यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन आपकी हार्ट और माइंड लाइन को जोड़ रही है और ये रेखा व्यक्ति को बहुत ज्यादा सीरियस बनाती है अपने जीवन को लेकर के, मानसिकता को लेकर के, तमाम तरह की जिम्मेदारी को लेकर के, कि लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस गेन करना है, ये अल्टीमेट मोटिव यहाँ पर हो जाता है। माइंड लाइन यहाँ पर आपका विवेक है, हृदय रेखा यहाँ पर आपकी भावनाएं हैं। इन दोनों की स्थिति में जब भी कोई रेखा आ जाती है तो दिल दिमाग व्यक्ति का एक हो जाता है, एक कंसर्न देखने को मिलता है जिसपे फोकस्ड होते हैं। ये रेखा बहुत ज्यादा डेडिकेटेड काम के प्रति या कंसंट्रेटेड फोकस्ड व्यक्ति को बनाती है और ये स्थिति आपके जीवन में अगेन 46 एंड 7 से आने वाला है। इस रेखा के कारण एक बहुत अच्छा चिन्ह आपका बन सकता है और ये बनने के योग में आ भी रहा है, वो है प्रोमिनेंट स्क्वायर का साइन। मार्स, सन और सैटर्न के कनेक्शन से जब ये साइन बनता है तो ग्रेट लेवल की प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स क्रिएट कर पाने में या इनके द्वारा ग्रेट लेवल की अर्निंग, रेगुलर अर्निंग कर पाने में, इन्वेस्टमेंट के थ्रू बड़े स्तर पर लाभ पा सकने में सक्षम होते हैं। तो हमें कहीं से कोई कमी नहीं दिख रही, बस सन अच्छा और हो जाए तो ये इवेंट आपका यही 1.5 साल में होते हुए पूरा देखने को मिल जाएगा। हार्ड लाइन जुपिटर की तरफ झुकी है जिसके कारण आप चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे। भावुक, दयालु किस्म की प्रवृत्ति रहेगी, अच्छी सोच नियत रहेगी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में दिल से बेहद साफ देखने को मिलते हैं। तमाम तरह के धोखे, मिसगाइड, मिसयूज जैसी चीजें थोड़ा मन में दुख पहुंचा सकती है, लेकिन आप जैसे जातकों के साथ ज्यादा बुरा होते हुए देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि परमात्मा का साक्षात कृपा कह लें, साथ कह लें या बचाव कह लें, वो देखने को मिल जाता है। और फिंगर भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई, तो उस कारण से आप अपने नेचर में ज्यादा परिवर्तन मत करिएगा। जहां भी आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है वो डेफिनेटली करिएगा, लेकिन इमोशनल डिसीजन, बिहेवियर, सेंटिमेंटल होने से यहाँ आपको बचना रहेगा। जब भी माइंड लाइन में आइलैंड जैसा कॉम्बिनेशन बनता है वो समय काफी ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रगलिंग देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर आते हैं और यह कम उम्र में ही आ जाते हैं, जिसके कारण बहुत कम उम्र में ही मैच्योरिटी आना, ये जिम्मेदारी संभालना, ऐसे योग निर्मित होते हैं। जुपिटर के नीचे आइलैंड जब बनता है तो फैमिली से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड और माइंडसेट से रिलेटेड स्ट्रगल फेस करना पड़ जाता है। ये समय उम्र 15 से लेकर के 19 के मध्य में ज्यादा मजबूत था, ये समय कष्ट में था। फिर मंगल का प्रभाव आया, उसके बाद राहु के थोड़े प्रभाव आए माइंड लाइन पे, जिसने कंफ्यूजिंग माइंडसेट क्रिएट किया, इल्यूजन देना शुरू किया। ये समय 31 से 33 और अप्रोक्स 34 से लेकर 36 के मिड में भी था। इसके बाद आपकी रेखा डेवलप हुई, लेकिन इसका असर आपको 47 के आसपास से मिलेगा, तब जाके लाइन मजबूत हो रही है। और करेक्ट अगर हम 47 भी देखें तो यहाँ पर आपकी डबल माइंड लाइन का कॉन्सेप्ट आया है। जब आउटर मार्स से रेखा निकले या डबल माइंड लाइन में इस तरीके से नीचे में रेखा आ जाए तो ये मेंटली स्ट्रॉन्ग करने वाली लाइन होती है, ड्यूअल पर्सनैलिटी क्रिएट करती है, जिसके कारण मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस, मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी के कारण अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। यहाँ इस माइंड लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, ये स्किल्ड बेस वर्क के लिए काफी अच्छी माइंड लाइन होती है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देती है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और ओवरऑल वर्कोहॉलिक भी बनाती है पैसों के लिए। इसमें दिक्कत यह है कि जो राहु की रेखा इधर इतनी मजबूती से काट के गई, इसने माइंड लाइन को भी अफेक्ट किया है, जिसके कारण आपको गलत संगत, आदत जैसी चीजों से बचना है, इल्यूजन में आने से बचना है, फास्ट सक्सेस जैसी चीजों से बचना है। देन आफ्टर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो मेजरली था वो लक लाइन पे था, जो करियर, मनी, लक को लेकर के मेजर डिस्टर्बेंस देना मोटिव था। ये समय आपके जीवन में 35.5 से लेकर के 38 के मिड का था। इसके जस्ट पहले में आप देखेंगे तो फैमिली के रिगार्डिंग, रिलेशंस के रिगार्डिंग स्ट्रगल 32 के आसपास में दिखाई दे रहा है। देन आफ्टर प्रोग्रेस 33 एंड 4 में निकला है, अपने एफर्ट से ग्रोथ किया है और ओवरऑल आपकी जो लाइफ लाइन है काफी स्मूथ है। तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीजों को हाई करता है, ट्रैवलिंग, वर्क, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को कंफर्म करता है, मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करने जैसे योगों को भी इस तरीके का फिश सिंबल काफी मजबूत कर देता है। इसीलिए यह लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ और एट द एंड सभी तरह के डिजायर, एम्बिशन को फुलफिल करने वाला प्रोमिनेंट साइन है। और शुक्र पे आड़ी रेखाओं की कमी होने के कारण फैमिली कंडीशन में काफी अपग्रेडेशन और स्मूथनेस दिखाई दे रहा है। शुक्र आपका काफी अच्छी स्थिति में है, जिसके कारण आप मल्टीपल हाउसेस, बिल्डिंग, कार, तमाम तरह के ऐसे मटेरियलिज्म आउन कर पाने में सक्षम देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर यह आपको स्ट्रेस, स्ट्रगल
नेगेटिविटी से फ्री कर देने वाला रहेगा। इस कंडीशन में हमेशा किसी भी तरह का जोक कहीं पर भी क्रैक करना, प्रैंक करना सडनली, मतलब कोई भी आपके थिंकिंग को, इमोशंस को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा। बस जॉयनेस कहीं ना कहीं हमेशा लाइफ में आते हुए देखने को मिलेगा। अपने लाइफ को पूरा एंजॉय कर सकेंगे अपने रूल्स रेगुलेशन के अनुसार। ओवरऑल यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन में सभी तरह का प्लेजर फुलफिल होता है। क्रिस्टल ब्रेसलेट और अगर पहन लेते हैं तो और ज्यादा शुक्र की पॉजिटिविटी को आप बढ़ा देंगे। शुक्र में बस दिक्कत ये होती है कि यह प्लेजर की हाई रिक्वायरमेंट के कारण गलत संगत आदत दे देता है। वो चीज मेंटेन करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए क्रिस्टल को पहनना चाहिए, जिसके द्वारा सारा जो अट्रैक्शन कहीं और जा सकता है वो सिर्फ वेल्थ क्रिएट करने पे, फैमिली पे रहेगा और एट द एंड यह अल्टीमेट लाइफ टाइम का सुख आपको देगा। यहाँ भी सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। चंद्र आपका काफी अच्छा विकसित है। ट्रैवलिंग के द्वारा, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, इमेजिनेशन के द्वारा हमेशा आपको लाभ मिलना है। नई नई चीजें पढ़ते रहा करें, नए नए जगह जाया करें, एक्सप्लोर हमेशा चीजों को करते रहा करें। जितना पॉजिटिव माइंडसेट, इमोशंस और इनर वर्ल्ड आप रखेंगे उतना आउटर वर्ल्ड आपका अच्छा होता जाएगा। मनी ट्रायंगल आपके पाम में नहीं बन पा रहा है, धुंधली स्थिति में है, जिसके कारण पैसा आना तो अच्छा है लेकिन रुकना अभी भी प्रोमिनेंट दिख नहीं पा रहा है। तो इस कंडीशन में लगातार इन्वेस्टमेंट करना और एट द एंड सन को अच्छा करना आपके सारे कॉम्बिनेशन को अच्छा कर देने वाला रहेगा। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ भी मून लक लाइन आपकी एक्टिव है, जो मदर लक सपोर्ट फीमेल लक देती है। इसके बाद अनदर लक लाइन और आपकी क्रिएट होकर आगे बढ़ी। एक मेजर स्ट्रगल दोनों पाम में यही आपका 34 एंड 5 के मिड से अप्रोक्स 38 के एज के आसपास तक दिखाई दे रहा है। ब्लड प्रेशर को लेकर के मेजर आपको स्ट्रगल आ सकता है, तो उस पे आपको हार्ट पे ज्यादा जो है कंसंट्रेशन रखना है। बाकी लेफ्ट पाम में तो सन आपका काफी अच्छी स्थिति में है, इधर भी क्रॉस के साइन ही डेवलप होने थे, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट पाम इंडिकेट कर रहा है कि आपने अपने जीवन शैली को काफी हद तक सुधारा है। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार आपकी काफी ज्यादा वरी लाइन माइंड लाइन को, हार्ट लाइन को अफेक्ट कर रही है, जो एकाएक बहुत ज्यादा प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन को क्रिएट कर देती है। वही राइट हैंड में हमने इस तरह के नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं देखे। रिसर्च सेक्टर में या अपने खुद के दम से कोई नया विकास कर लेना, इन्वेंशन कर लेने वाले जो जातक होते हैं, तो इस तरह के फिश सिंबल आते हैं। तो लेफ्ट पाम में अवेलेबल है, तो यानी अंदर से कहीं ना कहीं आपका माइंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। अंदर में बहुत सारी बातें या राज खेलने या योग्यता खेलने, बस बाहर दिखा नहीं रहे हैं। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, अपने रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पे चलना है। बहुत शॉर्टेड आपकी लाइफ है, बस ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या अननेसेसरी वरी जैसी चीजों से बच के रहना है। ओवरऑल आपका लक, वेल्थ, फेट, सपोर्ट सब कुछ यहाँ काफी ज्यादा अच्छी स्थिति में दिखाई दिया है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।